बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को और क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, find the minimum length of the ribbon which can completely be cut into pieces of length 45 cm, 75 cm and 85 cm without any left over। तो हमें एक रिबन की मिनिमम लेंथ, कम से कम लेंथ फाइंड करनी है जिसे 45, 75 और 85 के पीसीज में इस तरह से कट किया जाए कि कोई भी रिबन बाकी ना रहे, विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा 45, 75 और 85 का। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू फाइंड द मिनिमम लेंथ, टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन। रिबन की मिनिमम लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ, वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ कौन से नंबर्स हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, 45, 75 and 85। We will find the LCM of 45 cm, 75 cm and 85 cm। तो इन तीनों नंबर्स का हम LCM फाइंड कर लेंगे। LCM फाइंड करने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास मिनिमम लेंथ होगी ऑफ द रिबन। तो आइए LCM फाइंड कर लेते हैं इन तीनों नंबर्स का। तो हम किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए इन तीनों नंबर्स का 45, 75 और 85 का जो है वो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 45 है तो हम 3 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 टाइम 3, यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हुए, 1 रिमाइंडर रह गया, 1 इस 5 के साथ आया तो 15, तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 75 भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए तो 1 रिमाइंडर आ गया, 1 इस 5 के साथ आया तो 15, तो 3 5 टाइम 15। इट मीन्स के 325 टाइम 75। 85 3 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 85 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 15 अगेन 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो दोबारा से 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 5 टाइम 15, 3 8 टाइम 24 हो जाता है। 25 कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं होता 3 के टेबल में, तो इसको भी ऐसे का ऐसे लिख लेंगे और 85 को भी ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये तीनों नंबर्स हमारे 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे इनको डिवाइड करने के लिए। 5 1 टाइम 5, 5 5 टाइम 25, उसके बाद 85 है तो 5 1 टाइम 5, यहाँ 8 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे, 3 इस 5 के साथ आएगा तो 35, तो 5 7 टाइम क्या आ जाएगा 35। उसके बाद हमें 5 और 17 रिक्वायर्ड है तो हम 5 के टेबल को अगेन यूज़ कर लेते हैं, तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 17 भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब 17 हमारा 5 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम 17 के टेबल को ही यूज़ करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि किसी और टेबल में 17 नंबर नहीं आता। तो इसलिए 17 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 17, 1 1 1। डिवीजन मेथड में हमारे पास लास्ट में एलसीएम जब भी फाइंड करेंगे तो लास्ट में 1 1 एंड 1 आना ज़रूरी है। इस तरह से ये तीनों वैल्यूज़ हमारी इन प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करते हुए कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई हैं। तो हम ऐसी सूरत में डिवीजन मेथड से जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। इस पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, उनकी हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या आए हैं प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे 3 × 3 × 5 × 5 2 टाइम 3 है, उसके बाद 2 टाइम 5 है और लास्ट में हमारे पास है मल्टीप्लाई 17। तो इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का।
तो दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 3 3 टाइम 9, और इन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 5 5 टाइम 25, और मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 17। अब हम पहले 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 5 टाइम क्या आ जाएगा 45, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा। 9 2 टाइम 18, और 18 में 4 ऐड किए तो 22। तो यूँ हमारे पास 25 को 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया है 225, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 17। अब हम 225 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 225 को 17 से। 225 मल्टीप्लाई बाय 17, तो हम पहले 7 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 7 5 टाइम 35, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 7 2 टाइम 14, और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17, तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 7 2 टाइम 14 और 1 ऐड किया तो 15, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। और 1 5 टाइम 5, 1 2 टाइम 2 एंड 1 2 टाइम 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो 5 आ जाएगा। 7 + 5 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। तो 5 + 1 6, 6 में 2 ऐड किए तो 8, और 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 3825। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया 3825। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी मिनिमम लेंथ, वो हमारे पास क्या आ गई है 3825 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे सो द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन minimum length of the ribbon will be और वो कितनी होगी 3825 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था, मिनिमम लेंथ फाइंड करनी थी। तो हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया, तो हमारे पास जो मिनिमम लेंथ है रिबन की और वो क्या आ गई है 3825 सेंटीमीटर।